सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय, आप सबके दिलों में रहने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह 8 बजे घड़ी बजाती है 8 और आपके सामने आ जाते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। बहुत पावन दिन है, बैक टू बैक 2 दिन, कल 3 कल्याण और आज फिर कल था जन्म तप ज्ञान और आज है मोक्ष 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत। भगवान जी का करेंगे बात, पर अब करते हैं पहले इससे शुरुआत। एक बात गांठ बांध लीजिए, संकल्प ले लीजिए, शपथ ले लीजिए जिनवाणी की, हृदय में धार के रख लीजिए, मन के अंदर गांठ बांध के रख लीजिए कि कभी भी कोई आपके जैन धर्म पर, किसी भी धर्म पर, किसी भी संस्कृति पर, किसी भी विरासत पर गलत चोट करता है, अपशब्दों की बौछार करता है, तो बिस्तर में बैठिएगा मत, कुर्सी से चिपकिए मत रहिएगा, आगे आइएगा, विरोध करने की ताकत दिखाइएगा। चाहे वह लोकेश मुनि जी ने आपको दिखाई हो, चाहे हमारे संतों ने दिखाई हो या किसी और ने दिखाई हो, उस बात को ध्यान रखिएगा। गलत स्वीकार्य नहीं, बर्दाश्त नहीं, क्योंकि कहते हैं जब कोई फुंसी बनती है ना, अगर उसे पहले ही उसका मवाद निकाल दिया जाए तो वह कैंसर का नासूर नहीं बनती है, और नहीं तो बाद में कहो क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, वह कैंसर की तरह नासूर बन के गले में फांस बन जाती है। आज इसीलिए आपके सामने आए हैं, यह दिखा रहे हैं आपको। पहले साल खान मुमरू पूर्व सांसद हैं, इन्होंने हमारे जैन धर्म के प्रति कितनी अपशब्दों की बात की थी, जानते हैं आप? एक बार पहले सुन लेते हैं हम और आप। तो राम मंदिर आंदोलन की तरह हम लोग भी उग्र हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे, और हम लोग को यदि मजबूर किया जाएगा तो पारसनाथ पहाड़ में जो जैन मंदिर सब है हम लोग तोड़ेंगे। क्या धमकी वाली शब्द! सारे पारसनाथ जैनों के सबसे बड़े तीर्थ, जैनों को क्या कहो, हर धर्म के प्रेमी के लिए जो तप त्याग की पराकाष्ठा को मानता हो, श्री सम्मेद शिखर जी अनादि निधन तीर्थ, उसके बारे में कि उनके मंदिर को ध्वस्त कर देंगे। अरे शब्दों को बोलने से पहले कम से कम जबान पर लगाम रखना सीखिए। बस इसीलिए यह जैन धर्म संरक्षण महासंघ ने यह शिकायत दर्ज की आनंद विहार थाने के अंदर। जो आप देख रहे हैं, बाकायदा इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त हो गए हैं, नंबर आप पढ़ रहे हैं, आप इनसे अपडेट जानकारी लेते हैं, क्योंकि अगर थाने से नहीं सुनी आती तो अदालत का दरवाजा अगला चरण होगा इस बात के लिए। गलत को स्वीकार नहीं और गलत जो करता है उसे छोड़ना नहीं। झारखंड के विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी, इन्होंने भी कहते हैं कई बार हमारे शर्ट और पैंट से हमारे हाथ और पैर बाहर निकल के बात करने लगते हैं, यानी अपनी धोती से आगे हम बढ़ जाते हैं, जबान को हम ज़्यादा खींच लेते हैं, गलती वहीं शुरुआत करते हैं। इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने रांची में की थी, इन्होंने यहाँ पर करी और उन्होंने कह दिया दिगंबर साधु दिगंबरत के रूप में दरवाजे के अंदर रहें, घर के अंदर रहें, बाहर नहीं आए, और हमारे सामने इस तरह आएंगे तो हम कपड़े पहनवा देंगे। सुन लीजिए पहले क्या कहा था उन्होंने। बिना कपड़ा का नंगे घूमते हैं, ये कहां से आदिवासी बर्दाश्त करें? कतरी या सार्वजनिक सभी जगह घूमे तो आप घूमते रहिएगा, आपके यहाँ नंगे चले जाएगा तो आप बर्दाश्त कर लोगे? जिस दिगंबरत्व को हैदराबाद के निजाम गुलाम भारत के अंदर भी मानते थे, जिनके आगे वह नतमस्तक होते थे, महाराजा अकबर भी जैन संतों के आगे अपना सर झुका देता था। ऐसे ही काम ने ये शब्द, अरे जिन आदिवासी भाइयों ने सभी तीर्थंकरों की सेवा करी, उनके सामने रहे, उन आदिवासियों की ओर से यह शब्द कहा जाए। अपनी रोटी को, राजनीति रोटी को सेकने के लिए इस तरह की बातों को कभी नहीं करना चाहिए। बस इसी की बात को लेते हुए जैन धर्म संरक्षण महासंघ ने इन पर भी एक शिकायत दर्ज की आनंद विहार थाने में। इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त हो गए हैं, आप भी देख रहे हैं। ऐसे केसों की कभी भी साइबर क्राइम में करने से कोशिश कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जब कोई इस तरह की बातें बोलता है तो बाकायदा विभिन्न धाराओं में जो आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो लेटर में, आपको सब मिल जाएगा। ये किन किन धाराओं में किस तरीके से शिकायत की जाती है वह देख लीजिए। केवल मात्र आपने लॉगिन किया और साइबर क्राइम में टाइप करके भेज दिया, उससे कुछ नहीं होगा। वह यूट्यूब, सोशल मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर में से आपकी पोस्ट लाने का हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की कार्यवाही आपको थाने में जाके उचित कार्यवाही करनी होगी। यह गांठ बांध कर लिया जिस तरीके से जैन धर्म समाज, और इसमें ऊपर आप देख रहे हैं इंक्वायरी ऑफिसर के नाम के साथ जो लिखा हुआ है, बाकायदा उस पर आप अपडेट इस बारे में हो भी सकते हैं। एक वकील जी ने हमें सहयोग दिया है कि वह इस केस को आगे अगर नहीं होती है कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाएंगे। आप सबसे भी अनुरोध करेंगे, कोई भी गलत मिलता है, कोई भी बात होती है, अगर आप उठाने में मुश्किल लगता है तो आप चैनल महालक्ष्मी को इस नंबर पर जो आप देख रहे हैं जैन एक्टिव ग्रुप में शामिल होकर 9910690823 पर
व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम पता और लिखिएगा। मैं अपनी लीगल सहयोग देने के लिए तैयार हूँ निःशुल्क रूप से, या मैं सोशल मीडिया में जो भी आपकी गलतियाँ आती हैं, जैन समाज के प्रति टिप्पणी होती है, मैं उनके लिंक आपको भेजूंगा, उसकी जानकारी दूंगा। इस तरीके से अभी तक कुछ जो अभी रिसेंटली जुड़े हैं इसमें, उनके आप यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बस संपर्क कीजिए इस नंबर के ऊपर और नाम पते और क्या कर सकते हैं उसके साथ। 557 दिन का सिंह ऋषि करने के बाद आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी अब सम्मेश विहार करने के बाद पहुंच चुके हैं नीमिया घाट। ये सब आप जानते ही हैं। 21 पिच्चियों के साथ पहुंचे हैं और गजब की यहीं पर कल से शुरू हो रहा है पंच कल्याणक। रूप बदल दिया है, रंग बदल दिया है, अरे जीने का जैसे यहाँ पर ढंग बदल दिया है नीमिया घाट में। और आचार्य श्री ने कल, प्रसन्न सागर जी ने जब कल प्रवचन किए ना, बड़ी खरी खरी बात करी, बहुत काम की बात की। अब उन्हीं की बात को अपने शब्दों में सुना दें आपको, जरा सुनिए जरा। जीवन की कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो नजरिया बदलने से सब कुछ बदल जाता है। यदि व्यक्ति नशे में धुत होकर रात छत पर जाकर लेट जाए तो उसे एक चांद की जगह अनेक चांद ही चांद दिखाई देते हैं। सही बात है ना। यह नजर का नशा निगाहों को भटका देता है। आज सब ने कोई ना कोई नशा पाल रखा है, फिर वो नशा चाहे किसी भी रूप में हो सकता है। आप कह सकते हैं रूप सौंदर्य का हो, धन या दौलत का हो, किसी को पार्लर जाने का हो, किसी को रेस्टोरेंट का हो, किसी को गुटखा तंबाकू खाने का हो, दिन भर किसी को चटर पटर खाने का हो, और किसी को लड़ने लड़ाने का हो, या किसी को पद पैसा नाम ख्याति पहचान का हो। यानी नशा चढ़ते ही हम मदहोश हो जाते हैं और फिर इंसान को इंसान नहीं समझते। हर चीज़ की अति इसी में होती है। जीवन के तबाह होने के लिए यह संकेत देती है। यदि किसी चीज़ की अति अपने जीवन के उत्थान में बाधक बन रही है तो समझदारी इसी में है कि हम उसी बुराई को अति से बाहर आ जाए और जीव मात्र के प्रति अपनत्व, उत्साह, प्रेम और स्वयं जीवन के प्रति प्रेम करुणा से भर जाए। फिर देखो जीवन में नशा कैसा पलायन नहीं करता। बात कर रहे थे हम आज के पावन दिन की, भूलिएगा मत। कल तीन कल्याण ऋषभनाथ जी का, कल अपने ज्ञान कल्याणक श्रेयांसनाथ जी का जन्म तप कल्याणक का पूजन किया है, मनाया आपने। और आज निर्वाण महोत्सव मनाना है 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत भगवान जी का। शिखर जी की वंदना करते हैं ना, गौतम का टूट से कुंतला होते बाईं तरफ चलते हैं आप, पुष्पधाम की सबसे ऊंची टोक से पदमपुर के बाद आप पहुंच जाते हैं इस निर्जर मुनि सुव्रत भगवान की कोंट के ऊपर। यही है जहाँ से वह मोक्ष गए थे एक क्षण में। कहते हैं इसकी भावपूर्ण वंदना करते ना, हर टोक की जब वंदना करते ना आप, तो किसी से 10 लाख करोड़ 3 इन उपवासों का फल मिलता है मात्र इनकी परिक्रमा करने से। और वंदना करते हैं शिखर जी की, नरक त्रियंज कर, आपका आयुकर्म पहले नहीं बंद हुआ हो तो कहते हैं वह बंद नहीं होता, ना नरक गलती मिलती है ना तिरंज मिलती है। अरे देव गति या मनुष्य गति है, आप अपने आप कहते हैं रिजर्व सीट करा लेते हैं। इसी कूट से 49 कोड़ा कौड़ी 84 करोड़ 72,07,742 मुनिराज भी उस काल में मोक्ष गए थे। ऐसा पावन दिन है आज का मुनि भगवान जी के मोक्ष कल्याण का। मनाइएगा, पूजा करिएगा, भक्ति करिएगा, निर्वाण जुड़ेगा। और भक्ति में कहते हैं कुछ लोगों को लाडू दीजिएगा भी। याद कराइएगा आज हमारे 20वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक दिवस है। फिर मिलेंगे आपको शाम को 8 बजे आपके साथ। सादर जय जिने।